हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग एंड स्किल हब। तो हम इसके पहले पार्ट में अपन डिस्कस कर रहे थे बुक समरी कि वॉरेन बफेट और बेंजामिन ग्राहम से सीखे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना। ये बुक आजीवन डालमिया द्वारा लिखी गई है और इस बुक के पहले भाग में अपन ने इसके की प्रिंसिपल्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। अब इस नेक्स्ट पार्ट में अपन इसके 7 गोल्डन रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो वॉरेन बफेट और बेंजामिन ग्राहम बता रहे हैं कि किसी भी कंपनी में या शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट है कि कंपनी का आकार पर्याप्त होना चाहिए। पर्याप्त होने का मतलब ये होता है कि उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन ज़्यादा होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपको स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए। लार्ज कैप और मिड कैप में कंपेरेटिवली आपका जोखिम कम रहता है क्योंकि उसमें लिक्विडिटी हमेशा रहती है और वो कंपनियाँ ऑलरेडी ग्रोथ हो चुकी हैं। सेकेंड, कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में हमें पहले से जानकारी ले लेनी चाहिए कि वो फाइनेंशियली कितना स्टेबल है। उसमें जैसे करंट रेशियो की बात करें जो ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल में उधार का पार्ट उसकी टोटल कैपिटल से कम होना चाहिए। थर्ड, उसका प्रॉफिट स्टेबल एंड इंक्रीजिंग ट्रेंड में होना चाहिए। कम से कम उसके 10 साल का ट्रेंड हमें देखना चाहिए, उसमें निरंतर बढ़ोतरी होनी चाहिए एटलीस्ट। साथ में हमने उस साल की क्वार्टरली परफॉर्मेंस के बारे में भी ध्यान रख लेना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट में हमें उसकी वार्षिक आय में भी बढ़ोतरी होनी चाहिए और कम से कम 3 साल के औसत आय में कम से कम 10% की बढ़ोतरी अच्छी मानी जाती है। उससे ज़्यादा हो तो और बढ़िया है। और उसका ईपीएस ज़रूर देखना चाहिए कि ईपीएस में कितनी बढ़त हो रही है साल दर साल। फिर नेक्स्ट पॉइंट में उसका पीई रेशियो, तो पीई रेशियो उसका 15 से कम हो तो सबसे बढ़िया है। फिर प्राइस टू बुक वैल्यू 1.5 से कम होना चाहिए क्योंकि अगर ज़्यादा पीबी रेशियो होगा तो उसका वो कंपनी का वैल्यूएशन और वैल्यूड कैटेगरी में आ जाएगा। अगर पीबी 1 से कम है तो वो अंडर वैल्यूड मानी जाती है और 1 से 1.5 है तो वो फेयर वैल्यू अपन मानते हैं। फिर डिविडेंड रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए, मतलब कंपनी हर साल डिविडेंड दे। इसका मतलब ये है कि अगर कंपनी डिविडेंड दे रही है तो वो ऑब्वियसली प्रॉफिट मेकिंग कंपनी ही होगी। फिर डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 2 से कम होना चाहिए, मतलब उसका कंपनी पे ज़्यादा कर्ज ना हो ये इंश्योर करिए क्योंकि अगर कर्ज होगा तो कंपनी पे आगे ग्रोथ में दिक्कत आ सकती है या कंपनी कभी भी दिवालिया हो सकती है अगर उस पर ज़्यादा कर्ज है तो। और अगर यदि डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 1 है तो वो बहुत ही अच्छा है और डेब्ट फ्री है तो कंपनी तो वो सबसे अच्छा एक इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। फिर उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में भी स्टडी कर लेनी चाहिए। फिर उसकी बैलेंस शीट और लायबिलिटी के बारे में ज़रूर पता करना चाहिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसका एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़िए, उसका कितनी देनदारियाँ है, लायबिलिटी कितनी है, उसके पास कितने एसेट्स है। फिर सबसे महत्वपूर्ण उसके प्रमोटर का स्टैक्स भी देखना चाहिए कि उसमें प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है क्योंकि यदि कंपनी के मालिक का अगर स्टॉक 50% से ज़्यादा होगा तभी वो कंपनी में अपने विजन के हिसाब से डिसीजन ले पाएगा। यदि उसकी हिस्सेदारी अगर 50 से कम रहेगी तो उसको हो सकता है वो अपने विजन के अकॉर्डिंग वो कंपनी को ड्राइव नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके हर चीज़ के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से परमिशन लेनी चाहिए। तो यही दोस्तों यही की पॉइंट्स हैं जो वॉरेन बफेट और बेंजामिन ग्राहम की बुक में आजीवन डालमिया ने बताए गए हैं और ये चीज़ें हमें किसी भी कंपनी में भी या किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले हमें ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स।